तो चलिए स्टूडेंट, वेलकम टू टेक वीडियो गुरु। मैं आपका टीचर विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो कि आपका लास्ट मॉड्यूल है। मैंने आपको M3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और गेस्ट क्वेश्चन बता दिए जिसकी वीडियो ये अवेलेबल है। M4 के बता दिए जिसकी वीडियो ये अवेलेबल है, और M2 की वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है, वो भी इसी में अवेलेबल है। और लास्ट ये है जो वीडियो आपकी हम बताने जा रहे हैं आज, M1R5 की .1 जो कि लेटेस्ट सिलेबस आपके साथ होगा। कैसे होगा और इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक बार डेट देख लीजिए, 8 जुलाई को इसका एग्ज़ाम है, ठीक है। बाकी यहाँ पे 9, 10, 11 इस प्रकार से ये डेट है। पैटर्न इसका सेम है, 100 क्वेश्चन आपके MCQ बेस्ड जाएंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर पे, CBT, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे। मिनिमम आपका 3% नंबर इसमें लेके आने, तो मिनिमम मान के चलिए 50+ अगर आप लेके आते हैं तो आपके अच्छे नंबर बन सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग 50+ ऊपर के ही तैयारी करके ले चले, यानी कि A ग्रेड की तैयारी हम लेके चलते हैं, यानी कि 75 नंबर। तो चलिए देख लेते हैं। तो अब इस वीडियो में आपको कवर करेंगे कि किस प्रकार से जो है हमको कवर करना है M1R5 का टॉपिक। तो सबसे पहले आते हैं सिलेबस पे, ठीक है। सिलेबस में देखिए, जब आप देखेंगे तो आपको एक सबसे हर बार एक प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है कि इसमें MS ऑफिस आएगा, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का MS एक्सेल, आपका पावर पॉइंट या ये सब आएगा, या फिर लिब्रे ऑफिस का आपका कल्क, इम्प्रेस और ये आपका राइटर आएगा, ठीक है। तो हर बार आपको ये मिस्टेक रहती है। तो देखिए MS ऑफिस बिल्कुल भी नहीं आएगा, 0 है, ठीक है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो MS ऑफिस पे आप मेहनत करना बंद कर दें। आपको पढ़ना है तो लिब्रे ऑफिस का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। वर्जन कोई सा भी हो सकता है, जैसे कि हमारे पास जो अवेलेबल है ये देख सकते हैं, 7.4 वर्जन है। ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ईजिली रन कर जाएगा, ठीक है। तो ये लिब्रे ऑफिस का राइटर वर्जन है। 3 सॉफ्टवेयर आपको पढ़ने हैं इसमें से, राइटर WRI लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ठीक है। अब ये तीनों अलग अलग डाउनलोड नहीं होते, एक साथ पूरा पैकेज इसका डाउनलोड होता है। इसके साथ जो मैं आपको दिखाऊंगा अगर लिब्रे ऑफिस में, तो लिब्रे ऑफिस बेस भी मिलता है, ड्रॉ भी मिलता है और मैथ भी मिलता है, लेकिन ये हमारे कोर्स में नहीं है। हमको सिर्फ 3 ही पढ़ने, लिब्रे ऑफिस राइटर और ये कल कैलकुलेशन के लिए, और ये इम्प्रेस आपका प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। तो ये 3 ही टॉपिक हमको कवर करने हैं। तो ये है आपका सिलेबस जिसमें कि 6 टॉपिक हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन है आपका, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, और इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक बहुत मेजर टॉपिक है, ठीक है, इसलिए इसमें क्वेश्चन आते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग आपका जो है ये लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्प्रेडशीट लिखा हुआ है, यहाँ पे नाइलेट को लिख देना चाहिए अपडेट करके, कल्क वगैरह। और नीचे यहाँ पे लिख दिया है प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन यानी कि आपका इम्प्रेस। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट वेब डिजाइनिंग, ये सारा आपका टॉपिक है इसमें। तो इसमें से आपको पढ़ना क्या है, क्या क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। बाकी ये सारा जो टॉपिक इसमें दिए गए हैं, जैसे कि वर्डप्रेस में अगर हम देखें, वर्डप्रेस का बेसिक है, ओपनिंग वर्डप्रेस, तो ये प्रैक्टिकल वाले टॉपिक हैं। टोटल आपका प्रैक्टिकल कैसे फाइंड करना है, कैसे रिप्लेस करना है, कैसे फॉर्मेट, टेक्स्ट, हेडर, मेल मर्ज, ये सारा पूरा आपका जो है ऐसे प्रैक्टिकल का पूरा देखिए टॉपिक है ये, ठीक है। तो इसमें आपके क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, तो मैं आपको जनवरी 2024 का पेपर आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ उसमें से क्या क्या आपको पढ़ के जाना है। बस उतना ही तैयार कर लेंगे तो आपका ईजिली A ग्रेड बन जाएगा, 70+ नंबर आप ईजिली इसमें ला सकते हैं। अब इसमें से जो कठिन क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखिए पहले ही क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हैं कठिन। अब देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर का क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी डन बाय इंसर्ट आपको करना है क्रॉस रेफरेंस इन लिब्रे ऑफिस में। तो क्रॉस रेफरेंस को हमको इसमें इंसर्ट करना है, तो हम क्या कैसे उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, जंप टू स्पेसिफिक टेक्स्ट पासेस के माध्यम से, या फिर इंसर्ट करेंगे रेफरेंस एज ए फील्ड इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट में, या यूज ऑब्जेक्ट एंड कैप्शन बुक मार्क एज ए टारगेट। तो इस प्रकार के देखिए थ्योरेटिकल बेस ये बनाए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। ये कोई रटने वाले क्वेश्चन नहीं है कि Ctrl+C आपने दबाया तो कॉपी हो गया, वो उस टाइप का नहीं है। ये आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाए वाले हैं जिसमें कि बच्चे फंसते हैं, ठीक है। विच इज़ नॉट अ वैलिड स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस कल्क में, इसमें से कौन सी स्टाइल वैलिड नहीं है। तो कल्क में आप जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारी स्टाइलें होती हैं, उसमें से कौन सी स्टाइल जो है वो आपकी
इसमें से वैलिड नहीं है, तो आपको ये सारी चीज़ देखनी है। देखिए यहाँ पे सारी स्टाइलें दी होती हैं, तो एक बार आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और सारे इसके मेनू आपको ओपन करके सबसे पहले देखने हैं कि फाइल मेनू में कौन सा है, न्यू में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, ठीक है। उसके बाद ओपन है तो ओपन के आगे शॉर्टकट की ओपन की क्या है, कंट्रोल हो, उसके बाद ओपन रिमोट, रिसेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, क्लोज, विजार्ड, टेम्पलेट, ठीक है, सेव, सेव एज, सेव रिमोट, ये पूरे मेनू आपको पता होना चाहिए। एडिट मेनू में जाएंगे तो ये अंडू, रीडू, रिपीट, कंट्रोल एक्स से कट होगा, तो ये इसके शॉर्टकट की इसके नाम आगे दी गई है। ये सब एक कॉपी में आप लिखते चले जाएं या अपने कंप्यूटर पे वर्ड पे सेव कर सकते हैं, बाकी पीडीएफ में तो हम आपको देंगे ही, ठीक है। उसके बाद व्यू में ये सारे मेन्यूज़ होते हैं, ये सारे आपको मेन्यूज़ पता होना चाहिए। इसके अंदर भी टूल बार के अंदर जाएंगे तो कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से इंसर्ट में इमेज है, चार्ट है, इंसर्ट है, मीडिया में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, OLE ऑब्जेक्ट में कौन कौन से, शेप हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये इस पे ही क्वेश्चन टोटल बनते हैं। देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और चलिए मैं आपको पहले ये बता दूँ कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, जिससे कि ईजिली हो जाएगा आपके लिए समझना। सबसे पहले तो हो गया आपका शॉर्टकट कीज़, ठीक है। जितने भी आपकी शॉर्टकट कीज़ हैं वो आपको बताना चाहिए। शॉर्टकट कीज़, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन, जितने भी एक्सटेंशन है, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव करते हैं .odt, इस प्रकार से ODP, ये जो आपकी शॉर्टकट हैं एक्सटेंशन है, ठीक है, ये आपको पते होने चाहिए सभी के। उसके बाद है आपका एक्सटेंशन हो गया, इसमें आते हैं फुल फॉर्म भी आते हैं आपके, ठीक है, बहुत सारे फुल फॉर्म्स भी हैं, ठीक है। तो ये तीन तो आपको पता होने चाहिए, शॉर्टकट की, एक्सटेंशन, फुल फॉर्म, ये तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। और सभी के मेन्यूज़, जो भी ये मेन्यूज़ दिए गए हैं, ये मेन्यूज़ आपके दिए गए हैं, इसमें मेन्यू दिए गए हैं, इसमें मेन्यू, इसमें आपके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और इसमें भी आपके मेन्यूज़ वगैरह जो हैं, ये इसमें स्लाइडिंग वगैरह जो होती है आपकी, ठीक है, लेआउट वगैरह, ये आपको बताना चाहिए। तो और क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आपको दिखा दें कि यहाँ पे आया ये क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएटेड लिब्रे ऑफिस राइटर में जब हम सेव करते हैं तो किस उससे सेव करते हैं। तो देखिए अब लिब्रे ऑफिस में .doc नहीं होता, ये MS वर्ड की फाइल है, इसमें अलग फाइल होगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको देखने का तरीका सिंपल सा है, यहाँ पे आप जाएंगे और जब इसको सेव एज करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसकी फ़ाइल के नाम आते हैं यहाँ पे लिख के, ठीक है। ODT ये जो है, ये इसकी फ़ाइल का नाम यहाँ पे आपको लिख के आ जाता है। जब आप सेव करेंगे तो यहाँ पे फाइल का एक्सटेंशन शो हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ये देखिए शॉर्टकट की वाला क्वेश्चन आ गया आपका लिब्रे ऑफिस का, ठीक है। और मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन है, मेल मर्ज के क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए टोटल टाइप्स ऑफ IoT प्लेटफॉर्म इन कम्युनिकेशन। अब ये देखिए ये जो टॉपिक्स हैं ये हैं आपके पहले टॉपिक से पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। जो आपके IT के गैजेट्स हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो हैं, ये इन दो टॉपिक से भी क्वेश्चंस आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं। जनरल पर्पस के जो डेली बेसिस पे हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा ब्राउज़र के नेम आपसे पूछ सकता है, ठीक है, ब्राउज़र के नेम, फेमस ब्राउज़र के नेम, या फिर बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, एक दो क्वेश्चन नहीं है। तो और बाकी जो क्वेश्चन हैं अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे लास्ट में ले जाके, तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन हैं कुछ इस प्रकार से भी पूछे गए हैं। देखिए लिब्रे ऑफिस में बेसिकली लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कनेक्टर्स को उपयोग कैसे किया जाता है, तो ग्लू पॉइंट। तो अब देखिए ये एकदम डीपली क्वेश्चन है, ये आपको मिलेगा नहीं जल्दी। जब आप बहुत डीप में इसके सारे मेन्यूज़ देखेंगे, कनेक्टर वगैरह, तब आपको जो है इसके ऑप्शन समझ में आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम प्रैक्टिस आपको कराएंगे क्वेश्चन आंसर की, उसमें ये सारे क्वेश्चंस उसमें हम ऐड कर देंगे जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आलेट ने इस बार पूछे थे। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ लैंड बेस्ड, में से लैंड बेस्ड का कौन सा एग्जाम्पल नहीं। तो जनरल पर्पज़ के भी क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। तो इसी प्रकार के हैं। देखिए ये बैंकिंग के संबंधित थोड़े क्वेश्चन हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है इसमें नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे सारा यही दिया गया है, क्योंकि इसमें देखिए इंटरनेट भी कवर किया गया, ईमेल भी, सोशल नेटवर्किंग साइट से भी क्वेश्चन हैं, और ई गवर्नेंस सर्विस से भी क्वेश्चन, यानी बैंकिंग के समझ जैसे कि IMPS हो गया आपका, NEFT हो गया आपका, ये ट्रांसफ़र के मोड जो आपके होते हैं, SMTP, ये सारी तमाम चीज़ें हैं ये इसमें आती है। बाकी इन सभी के फुल फॉर्म, जैसे कि USB का फुल फॉर्म, मैक का फुल फॉर्म, IEEE, LAN, MAN, WAN का फुल फॉर्म, WWW का URL का फुल फॉर्म, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ISP का फुल फॉर्म, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
वेब पेजेस क्या है, वेब प्रिंटिंग क्या है, ठीक है, सर्वर्स क्या है, नेटवर्किंग क्या है, ये सारी चीज़ें इसकी थ्योरी पता होगी तो उसके जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली वहाँ पे टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी पैटर्न और मैंने बता दिया क्या क्या क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। और ओ लेवल के एमसीक्यूज़ की बात करें तो आईटी टूल्स में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, और अभी इसमें कुछ गेस्ट पीडीएफ इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी मैंने डाल दी हैं जिससे कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लिब्रे ऑफिस से संबंधित जितनी भी शॉर्टकट कीज़ होती हैं वो मैंने यहाँ पे पीडीएफ में आपके लिए डाल दी। जब आप नोट परचेस करेंगे तो इसमें ये पीडीएफ आप एक्सेस कर पाएंगे ईजिली। आप देख सकते हैं कि कंट्रोल बी के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में यूज़ करते हैं बोल्ड, बेस में भी बोल्ड है, कल्क, इम्प्रेस, तीनों का यहाँ पे लिखा गया कौन सी किस में यूज़ होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, एक ही बार में आप तीनों सॉफ्टवेयर का तैयारी कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सब दिया गया शॉर्टकट में आपके लिए, शॉर्टकट विद सिलेक्शन टूल्स के साथ भी यहाँ पे दिया गया। उसी के साथ मैंने शॉर्टकट की हिंदी में भी डाल दी है, यहाँ पे आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि F2 में फॉर्मूला बार, कंट्रोल प्लस F2 में इंसर्ट फील्ड, F3 में आपका ऑटो फील्ड। ठीक है, ये आपके लिब्रे ऑफिस राइटर की शॉर्टकट कीज़ हैं, 12 पेजेस की है इसमें, हिंदी में लगभग सभी इसमें आपको मिल जाएंगे। और कल्क में आएंगे तो जैसे कि कंट्रोल होम है तो कर्सर के सीट से पहले ले जाते हैं। ठीक है, पूरा हिंदी में मैंने इसमें लिख दिया है आपके लिए, बहुत ही ईजी कर दिया है। इसको आपको ओपन करना है, 2 बार अगर आप पढ़ लेंगे इसको दिन में तो ईजिली आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से है आपके ओ लेवल एमसीक्यूज़ में अगर मैं ले चलूँ आपको तो हिंदी में देखिए एमसीक्यूज़ अवेलेबल हैं यहाँ पे सारे। ठीक है, इसमें कि आपके लिब्रे ऑफिस है, कल्क है, ठीक है, फाइल एक्सटेंशन के देखिए अलग से पूरे इसमें क्वेश्चन हैं, डॉट APK किसकी फाइल है, डॉट बैट, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है। तो ईजिली आपके लिए बना दिया है कि आप लोगों को सिर्फ यही देख के चले जाएँ, आपको ऑब्जेक्टिव रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत ही ईजी मैंने आपके लिए कर दिया है इसमें। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नंबर आपको दिया गया 7007659485 पे मैसेज करके कोई भी क्लास आपको ज्वाइन करनी है। क्लासेस आपकी मैराथन 1 जून से हम स्टार्ट कर देंगे, उसको आप फिर आप ज्वाइन करें और डेली बेसिस पे क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये लास्ट थी वीडियो, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो आपके जुलाई एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, इम्पॉर्टेंट और इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है कि आपको इसके बाहर मेरे अनुमान से कोई भी पेपर में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके लिए मैं कंटिन्यू गेस्ट पेपर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और किस प्रकार से आपको किस टॉपिक को समझ के सिलेबस के अनुसार आपको किस टॉपिक को पढ़ना है, फोकस करना है, कहाँ से क्या चीज़ पढ़ना है, वो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, जो कि आपको ऑल इंडिया बेस पे कोई भी यूट्यूब चैनल पे आपको ये इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगी। हो सकता है ये वीडियो बनाने के बाद इस वीडियोस की लोग कॉपी करके अपने कंटेंट में ऐड करें, तो कोई बात नहीं है, हमारा काम है शुरू से है फ्रेश कंटेंट बनाना, क्योंकि ये चैनल आपका सबसे ओल्ड चैनल है ऑल इंडिया बेस पे। ठीक है, तो चलिए देख सकते हैं, आज हम बात करेंगे M2R5.1 की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें हम टॉपिक आपको बताएंगे, गेस्ट क्वेश्चन बताएंगे। मैंने ऑलरेडी आपके लिए M3 M4 के वीडियो बता दी हैं, यहाँ पे लिंक अवेलेबल है, उसको आप लोग देख सकते हैं। आज हम टोटली बात करेंगे M2R5। तो जिन बच्चों ने M2R5 का पेपर लॉक किया होगा उनके लिए मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 23 पे आप आएंगे ओ लेवल सिलेबस में, तो यहाँ पे आपको उसका कंटेंट मिल जाएगा। कंटेंट बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत सी डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि बहुत सी संक्षेप में है, बड़ा टॉपिक है। यहाँ पे आपको देखने में सिर्फ 5 ही चैप्टर दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा सिर्फ 5 ही चैप्टर हैं बस, लेकिन जब आप इनके अंदर घुसेंगे, मतलब इसके अंदर घुसने का मतलब इसके कंटेंट में जाएंगे, इसके डिटेल सिलेबस में जाएंगे, तो इसमें बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ठीक है, इसी वजह से इसमें भी बच्चे जो हैं तैयारी तो इसकी कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सबसे सिंपल अगर टॉपिक अगर हम ओ लेवल का बोलें तो आपका M2 वाला ही है। आपको भले प्रोग्रामिंग की वजह से कठिन लगता होगा, लेकिन ये प्रोग्रामिंग सिर्फ एक बार की है, अगर एक बार आपने वो समझ लिया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है, आपका जो भी ये M2R5 का जो सिलेबस है आपका वेब डिजाइनिंग का, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है हमारे अनुसार वो है टैग्स। पूरा गेम जो है आपका टैग्स के ऊपर डिपेंड है, पूरी प्रोग्रामिंग जो है टैग्स के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको टैग्स पता है, कहाँ पे किस टैग का किस समय यूज़ करना है ये आपको पता है, तो आप कोई भी इसमें कोडिंग कर सकते हैं और जो भी MCQs पूछे जाएंगे उसका आप आंसर दे सकते हैं। तो पैटर्न इसका क्या रहेगा, वही 100 MCQs आपको मिलेंगे ऑनलाइन बेस्ड। ठीक है, इसमें से आपको मिनिमम जो है 33% आपको लेके आने हैं,
यानी कि कोशिश करिएगा कि कम से कम 50 प्लस आपके एमसीक्यू सही हो और प्लस नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर पे। पहला है इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन एंड एडिटर एचटीएमएल बेसिक। अब देखिए, यही नॉलेज इसमें अलग अलग लिख सकता था, लेकिन इन्होंने एक ही में सब कुछ ऐड कर दिया, यानी कि इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग भी है, एडिटर भी इसी में ऐड कर दिया, और एचटीएमएल बेसिस। अब ये 3 टॉपिक अलग अलग हैं, तो अगर यहाँ पे जोड़ें तो हम 5, 6, 7, 8 भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक पूरा एक सेपरेट टॉपिक है कास्केडिंग स्टाइल्स, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में CSS भी बोलते हैं। उसके बाद सेम CSS है, CSS का इन्होंने फ्रेमवर्क ऐड कर दिया है, और जावास्क्रिप्ट और उसमें एंगुलर JS यानी कि जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क ऐड कर दिया गया है, और इसमें फोटो एडिटर, वेब डिजाइनिंग और ब्राउजिंग है। ठीक है, इतना है। अब इसका डीपली अगर सिलेबस देखें तो आप देखिए यहाँ पे कितना सारा HTML बेसिक्स में कितना बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। उसी प्रकार से CSS में भी आएंगे तो आप देखिए CSS तो एक यहाँ पे दिए ही है, साथ ही CSS का फ्रेमवर्क भी है। ठीक है, चलिए हम इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आपको चीज़ें ले चलते हैं कि आपको जो है इसमें क्या क्या तैयार करना है। आपके लिए मैंने बहुत सारा सुविधा यहाँ पे कर दी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे ओ लेवल का MCQs परचेज करेंगे M2R5 का, तो हिंदी इंग्लिश में अगर देखें, इंग्लिश में हम ले चलते हैं आपको, तो इसमें मेरे मान से ऐसा कोई भी टॉपिक है नहीं होगा जो कवर नहीं किया गया होगा। एंगुलर JS के क्वेश्चन है, HTML5 के क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी ये आपके ये सारे आपके HTML के क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक भी है इसमें, आपका एडिटर भी है, फोटोशॉप सब इसी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट अलग से है, वेब डिजाइनिंग के अलग से क्वेश्चन है, तो हर एक टॉपिक को इसमें डिटेल में कवर किया गया है। उसी प्रकार से इसी में अगर मैं आपको ले चलूँ Y2W DP में, तो हिंदी में भी देखिए क्वेश्चन अवेलेबल है CSS के, जावास्क्रिप्ट के, जो जो मेरे को मिल सकते थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, मैंने जैसे कि आपको बताया क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, टैग्स। अब टैग्स क्या है, क्या पढ़ना है, पेपर किस प्रकार से आता है, तो चलिए पहले पेपर ही आपको दिखा देते हैं। तो ये है मॉडल पेपर आपका जनवरी 2023 का, सीरीज नंबर 13 है। ठीक है, पेपर हमारे पास काफ़ी अवेलेबल हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि सब एक ही पेपर था, क्वेश्चन ऊपर नीचे थे। तो पहला ही क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें हमको दिखाई देता है W3.text। तो देखिए, क्वेश्चन को कैसे पहचानना है कि ये किस चैप्टर से क्वेश्चन आया है, ये यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उससे क्या होगा, आप फटाफट उसका टैग देख के समझ जाएंगे कि इसका आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि हर एक टैग, जैसे कि HTML के जो टैग हैं वो अलग तरह से काम करेंगे, CSS के जो टैग हैं वो अलग, जावास्क्रिप्ट के टैग वो अलग काम करेंगे, HTML5 के जो टैग हैं वो थोड़े से अलग काम करेंगे, और इसी तरह से CSS फ्रेमवर्क जो है उसको हम लोग लिखते हैं W3 के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप इसको बता सकते हैं ये किस क्लास प्रॉपर्टीज़ का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट अगर हम टॉपिक देखें इसमें जो है सभी ही टॉपिक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा जूम इन करते हैं तो आपको डिटेल में समझाते हैं। ठीक है, अब हम इसमें अगर आपसे बोलें कि आप ये टॉपिक को ना पढ़ के जाएगा, इसमें क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। इसमें हर एक टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको HTML से, CSS से। ठीक है, और इसके जो फ्रेमवर्क है, CSS के फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क, एंगुलर JS के क्वेश्चन। ठीक है, फोटोशॉप के क्वेश्चन मिलेंगे, उतने ज़्यादा नहीं है। हाँ, वेब पब्लिशिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो इसका पूरा सारा ही टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, सभी टॉपिक से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, कम से कम 10-10, 15-15 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही, किसी में 20 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं W3.text में टेक्स्ट जो अलाइनमेंट है वो क्लास नहीं है, किसमें हमारा यूज़ नहीं होता है, W3.web। अब ये आपको देखना पड़ेगा ये टैग हमारे किस उसमें आता है। तो इसी के लिए हमने आपके लिए क्या किया है, यहाँ पे देखिए एक PDF तैयार की है, इसमें कि HTML के पूरे चार्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे ये CSS के देख सकते हैं, CSS के कोड्स हैं इसमें। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट से संबंधित इसमें जितने भी टैग्स हैं, और ये HTML5 के जो भी टैग्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो सारा आपको तैयार करना है टैग। आपको थ्योरी पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है, थ्योरी अगर आप पढ़ते बैठेंगे तो कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, अब देखिए इसमें बेसिकली है क्या, इसमें आपको यही तो समझना है। HTML है, HTML का इंट्रोडक्शन आपने देख लिया, उसके बाद टोटल यहाँ से देखिए सब स्टार्ट हो जाता है। HTML में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, डिव, प्री,
टैग, एंकर टैग में आपके आते हैं नेम, एंकर, इमेज टैग, पैराग्राफ टैग, कमेंट कैसे लगाना है, उसके बाद फिर टेबल के एट्रीब्यूट है इसमें की बॉर्डर। तो ये सब टैग्स हैं, सबका अलग अलग टैग्स है, अलग अलग तरीके से इसको यूज किया जाता है। तो बस आपको यही तो पढ़ना है इसमें, बस इसी से आपके एमसीक्यूज बनेंगे। तो देख लिए, मैं पहले पीडीएफ पे ले जाता हूँ। अब पहला देखिए क्वेश्चन जैसे पूछा जा सकता है, आपको ऑप्शन दे देगा हाउ टू, यानी कुछ भी लिख सकता है कि आपका हिंदी में भी लिख सकता है, इंग्लिश में भी, हाउ टू ऐड कमेंट इन HTML, सॉरी HTML में। तो HTML में हमको कमेंट ऐड करने के लिए 4 ऑप्शन आपको दे देगा, इस प्रकार से बना देगा, ठीक है, या फिर डैश लगा के इस प्रकार से कर देगा। तो आपको कमेंट अगर डालना है तो HTML में किस प्रकार से टैग का यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा और क्लियर दिखाई दे। तो इसमें देखिए सारे टैग्स हैं, कमेंट के लिए हम इस टैग का यूज़ करते हैं और लास्ट में इस प्रकार से ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद एंकर टैग में यूज़ करते हैं, इस प्रकार से ए से स्टार्ट करते हैं, इस प्रकार से ख़त्म करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक डोमेन एक दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर। उसके बाद अगर हमको किसी भी कंटेंट को बोल्ड करना है तो बोल्ड के लिए बी लिखते हैं, उसमें एग्जाम्पल बीच में कुछ भी हो सकता है, और ये बोल्ड देखिए यहाँ पे आउटपुट भी दिया, यानी कि ब्राउज़र पे किस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ये पीडीएफ मैंने आपके लिए तैयार की है, डाउनलोड की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अपने एमसीक्यूज में भी डाल दूंगा और थ्योरी वाले में भी डाल दूंगा, जिससे कि आप जो भी कोर्स परचेस करेंगे उसमें आपको ये मिल जाए। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट में आसान हो जाएगा इसको पढ़ना, ठीक है, आपको पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और BR टैग इसके लिए यूज़ करते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए, तो कैसे कैसे यूज़ करेंगे इस प्रकार से। बॉडी टैग यानी कि बॉडी ऑफ द HTML ऑफ डॉक्यूमेंट, बॉडी, इस प्रकार से बॉडी टैग को स्टार्ट करेंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं इसमें जितने भी टोटल टैग्स दिए गए हैं, बहुत सारे टैग्स हैं, हमको वही टैग्स पढ़ने हैं जो हमारे इस सिलेबस में दिए गए हैं, ठीक है। ये सिलेबस देख लीजिएगा, इसके अनुसार ही वही टैग पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारे एडवांस टैग भी हैं इसमें जो आपके काम के नहीं होंगे, ठीक है। तो पूरा लिस्ट है हमारे पास। अब जैसे कि हेडिंग हमको लगानी है तो H1 H2 किस प्रकार से लिखते हैं, देखिए यहाँ पे आउटपुट भी इसमें दिया हुआ है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर हमको फॉर्म क्रिएट करना है, फॉन्ट ऐड करना है, तो फॉन्ट देखिए इस प्रकार से दिखाई देगा। अगर हमको कोई फॉर्म ऐड करना है वैलिडेशन के लिए, मेल आईडी, नाम और आपका ईमेल आईडी प्लस सबमिट बटन लगानी है, तो इस प्रकार से देखिए लिखा जाता है। पहले हम फॉर्म को ओपन करते हैं, उसमें नेम, इनपुट नेम, नेम में वैल्यू देंगे जो भी इसका साइज रहेगा 10, और BR क्यों यूज़ किया गया, लाइन को ब्रेक करने के लिए, नीचे लाइन में लाने के लिए, और फिर यहाँ पे ईमेल इनपुट वैल्यू इसका साइज 10 कर दिया, फिर लाइन को ब्रेक कर दिया, और सेंटर में जाके हमने इनपुट सबमिट बटन को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये है, तो इसी के बेस देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे गए हैं। टोटल जो क्वेश्चंस हैं आपके इसी बेस पे पूछे गए हैं, ठीक है सर। जैसे कि क्वेश्चन है सर्विस विच हेल्प एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपका होस्टिंग का है, ठीक है। तो ये जो आपका लास्ट में टॉपिक दिया गया है वेब पब्लिकेशन एंड ब्राउजिंग, ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है। इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये भी देखिए सेम इसी प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, W3CS का था आपका। उसके बाद है ये आपका आइडेंटिफाई बेनिफिट प्रोवाइड टू फोटो एडिटिंग बिजनेस, फोटो एडिटिंग, ये आपका फोटो एडिटर चैप्टर से क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे है आई फ्रेम आ गया आपका, आई फ्रेम HTML में यहाँ पे क्वेश्चन है ये। उसके बाद ए सेट ऑफ नेविगेशन, ये आपका नेविगेशन, ये भी HTML का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये देखिए जावा स्क्रिप्ट का क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ पे JS लिखा हुआ है, जहाँ पे JS लिखा हुआ है और इस प्रकार से NG और डैश लगा के जो भी आपके मॉड्यूल स्टार्ट होते हैं, टेक्स्ट स्टार्ट होते हैं, वो आपके जावा स्क्रिप्ट में ही आते हैं, ठीक है, इस प्रकार के। तो यहाँ पे हैं देखिए सारे टैक्स जो हैं इसमें तो हमने दिए हुए हैं PDF में, तो यही आपको जो है टैक्स तैयार करके जाना है, इसी से MCQs आपके बनेंगे। उसी प्रकार से जैसे CSS है, तो CSS में देखिए कौन कौन से टैग यहाँ पे यूज़ होते हैं और उसका क्या मतलब होता है, मीनिंग क्या होता है, और कहाँ पे कौन सा टैग यूज़ किया जाता है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि टैग का नेम, उसमें क्लास एड्रेस क्या होती है, टैग और क्लास क्या होती है, उसके एलिमेंट की ID क्या है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि CSS में PSUDO सेलेक्टर्स, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आते हैं, इसमें देखिए दिए गए होंगे जो आपके पेपर आए हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आपका नोटपैड चैप्टर का आया है, देखिए, ठीक है। यहाँ पे नोटपैड का वर्जन वगैरह पूछा गया है, कौन सा सपोर्ट अवेलेबल है। ये W3 आपका CSS का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये भी CSS का हो गया आपका। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ फोटो एडिटिंग का देखिए क्वेश्चन दिया गया, फिर ये जावा स्क्रिप्ट का क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल गया, ठीक है। रेक्टेंगल मार के ये भी आपका फोटोशॉप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे CSS के क्वेश्चन आ गए, ये CSS का क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। देखिए PSUDO क्लास का पूछा क्वेश्चन, तो ये दिया है, देखिए PSUDO क्लास आपका पूरा यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उतना आपको पढ़ के जाना है, नहीं तो फिर आप भटकते रहेंगे और फिर ना जाने कितनी वीडियोस आप लोग देख देख डालते हैं, क्वेश्चन रट लेते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे फेल होते हैं। तो पहले से आप तैयारी करें और इतने क्वेश्चन आप पढ़ के जाएं। देखिए सब, देखिए ये इस प्रकार के नॉलेज जो है क्वेश्चन अब बनाने लगा है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, वो पूछ लेगा व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट एक्सटर्नल स्टाइल शीट, यानी कि जो आपके सीएसएस की स्टाइल शीट होती हैं आपके तीन प्रकार की, एक्सटर्नल, इंटरनल, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें ये बेसिकली घुमा के पूछते हैं, उसका जो यूज़ करने का कोड पैटर्न है वो नहीं पूछते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने कौन सा तरीका जो यूज़ नहीं होता है वो पूछ लिया है। तो ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ना इंटरनेट पे मिलेगा। ये एक लॉजिकल, एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको समझ के बताना है। जब आपने पढ़ा होगा तभी तो आप बता पाएंगे कि इसको यहाँ पे यूज़ करना चाहिए और नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पे भी आप लोग फोकस करना है। उसके बाद देखिए फिल्टर आपका जो पूछ लिया, ये आपका फोटोशॉप का क्वेश्चन है, ठीक है। और लास्ट में अगर हम आपको ले चलें क्वेश्चन नंबर 100 पे, देखिए कौन सा क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ये देखिए जावा स्क्रिप्ट के यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, 100 नंबर। उसके ऊपर जो है व्हाट इज द टैग आपका पूछा गया, पीस ऑफ इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट, न्यूज़पेपर। ये आपका जो है बेसिकली अगर देखा जाए, व्हाट विच टैग इज यूज टू रेंडर, ठीक है, रेंडर पीस ऑफ। तो बेसिकली ये आपका फोटोशॉप का क्वेश्चन है, ठीक है, इससे पूछा गया है। सेम ये भी आपका है इवेंट, ये आपका इवेंट हैंडलर वगैरह है, ये आपका जावास्क्रिप्ट का हो गया। तो ये क्वेश्चंस आपको पहले देखना है, ये किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपको तैयार करने हैं। हाँ, अब कुछ चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ क्या इसमें पढ़ना है। जैसे कि सबसे पहले तो टैग्स, टैग्स किसके किसके पढ़ने हैं, HTML, ये सारे टैग पता होना चाहिए जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, CSS, उसके बाद HTML5, CSS के फ्रेमवर्क, इसको W3 वाला बोलते हैं, ठीक है, और आपका जावास्क्रिप्ट और अंगुलर जेएस, ठीक है, जो उसका फ्रेमवर्क अंगुलर जेएस, ये टैग्स हो गए। उसके बाद आपके इसमें आ गए फुल फॉर्म, जितने भी फुल फॉर्म है, यानी कि CSS का फुल फॉर्म, HTML का फुल फॉर्म, URL का फुल फॉर्म, ठीक है, ये सारे हो गए। उसके बाद कुछ है इसमें शॉर्टकट कीज, शॉर्टकट की जैसे कि फोटोशॉप में जो शॉर्टकट कीज होती है, फोटोशॉप में जितनी भी शॉर्टकट कीज हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि हमको फोटोशॉप में कुछ ब्लर करना है, यानी कि एक्टिवेट गॉसियन ब्लर, ठीक है। तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी, तो ये इसके लिए फोटोशॉप की एक शॉर्टकट की चार्ट आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। गूगल पे आपको इजीली मिल जाएगी, आप लोग गूगल पे टाइप करें फोटोशॉप शॉर्टकट की, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वो उसको पूरा रट मारें, उसमें आपका नाम मैं दे दूंगा विशाल, आपको इसी PDF में MCQs में उसको ऐड कर दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद शॉर्टकट की टैग्स हो गए, टैग्स पढ़ने हैं आपको सभी के, फुल फॉर्म्स हो गए, उसके बाद शॉर्टकट कीज़ हो गई, ठीक है, फोटोशॉप की, और उसके फोटो फिर नोटपैड की भी शॉर्टकट कीज़ हो गई, ठीक है, और फोटो एडिटर, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, तीन चीज़ तो आपको पढ़नी है, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड प्लस प्लस, और आपका सिंपल सा नोटपैड जो है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फोटोशॉप में तो कोई वर्जन आप ले सकते हैं, CS2, CS6 जो भी है। और है आपका हाँ, एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि डॉट लिख दिया CSS किसका एक्सटेंशन है, डॉट HTML लिख दिया किसका एक्सटेंशन है, या डॉट PNG किसका एक्सटेंशन है, ठीक है, डॉट आपका पूछ सकता है, जैसे कि आपका इसमें यूज़ होते हैं आपके फोटोशॉप वगैरह में बहुत सारे एक्सटेंशन, कठिन कठिन एक्सटेंशन है जो यूज़ होते हैं, वो आपके इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये तो बेसिक से क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉट अ वैलिड मेटा सर्च इंजन। तो ये सारे जो टॉपिक हैं वो आपके यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है, वेब डिजाइनिंग पब्लिशिंग से। तो इसको भी आपको जो है तैयार करके जाना है। तो यही है, सिंपल सा, आपका कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, पेपर बहुत इजी है। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई उतनी चीज़ें आपको तैयार कर लेनी है। बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आप जैसे ही इसको परचेज करेंगे और ओपन करेंगे तो इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन है जो मैंने आपको हाईलाइट किए, देखिए, ठीक है। यहाँ पे सब इसके आंसर और क्वेश्चन दिए गए हैं, जावा स्क्रिप्ट वगैरह का दिखा देता हूँ मैं। तो इसमें सब इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं जो आपके पूछे जाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, इसलिए आप इसको पढ़ सकते हैं। एंगुलर जीएस का दिखा देता हूँ मैं। तो ये देखिए एंगुलर जीएस क्या होता है, उसकी थोड़ी शॉर्ट में थ्योरी प्लस उसके आंसर यहाँ पे सब मिल जाएंगे। तो यही है, आपको ये सब जो है टैग्स वगैरह जितने भी हैं जावा स्क्रिप्ट के, एंगुलर जीएस के और HTML5 के, ठीक है, ये सारे टैग्स आपको जो है पढ़ के जाने हैं। बस इतना ही आप तैयार कर लेंगे तो मेरे अनुमान से आपका इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और इसलिए आप इसको क्रैक कर सकते हैं।
थ्योरी पे कम फोकस करके इसके जो टैग्स हैं, शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म, एक्सटेंशन, इस पे फोकस करें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए स्टूडेंट, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जो बच्चे ओ लेवल का एग्ज़ाम जनवरी 2023 में देने वाले हैं, जो कि होगा मॉड्यूल नंबर M3R5.1, यानी कि पाइथन के जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये वीडियो डेडिकेटेड है टोटल ऑफ पाइथन एग्ज़ाम से संबंधित, कि पाइथन के एग्ज़ाम को कैसे आप लोग क्रैक कर सकते हैं विद इन 1 मंथ में, क्योंकि आपके पास टाइम जो है वो दिन पर दिन कम होता जा रहा है। ठीक है, आपके पास बहुत ही कम समय है, और अधिकतर बच्चे हैं वो जनवरी के एग्ज़ाम को पास कर चुके हैं। लगभग 3 मॉड्यूल उनके पास हैं, और लगभग बच्चे जो फेल हैं वो पाइथन या फिर IoT में ही फेल हैं। ठीक है, और जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। तो जैसा कि है, आपको पता है पेपर जो होंगे आपके ऑनलाइन माध्यम से होंगे। ठीक है, तो अब वहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से जो पेपर मिलता था, ये तो वहाँ पे आपको अब देखने को नहीं मिलेगा। इसका जो भी प्रारूप बनाया जाएगा वो ऑनलाइन कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी निर्देश होंगे वहाँ पे इसी प्रकार से शो होंगे आपको। ठीक है, बस आपको वहाँ पे टिक करना है, और उसका डेमो जो है मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है। वो ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होता है इसको देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल वीडियो है, इसमें लाइव आपको करके बताया गया है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है, ओ लेवल का जो सिलेबस है उसमें से कौन कौन से टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा कवर करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप उसको क्रैक कर सकें। तो आप अगर सिलेबस देखेंगे तो बहुत ही छोटा सा सिलेबस आपको दिखाई देगा, और जाहिर सी बात है ये बहुत ही छोटा सा जो है पार्ट इसका जो है इसमें कवर किया गया है। बाकी पाइथन का अगर एडवांस लेवल या इंटरमीडिएट लेवल पर जाएंगे तो काफ़ी एडवांस है, लेकिन आपका जो ओ लेवल का कोर्स है उसमें बहुत ही छोटे से टॉपिक में इसको समेट दिया गया है। तो इंट्रोडक्शन है, एल्गोरिथम है, फ्लो चार्ट है, ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग है। उसमें आपका इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, और पाइथन के स्टेटमेंट, सीक्वेंस एंड डेटा टाइप्स आपके हैं, फंक्शन, फाइल प्रोसेसिंग और मॉड्यूल, और लास्ट में एक और टॉपिक कवर किया गया है, नमपाई। ठीक है, टोटल 100 नंबर के आपके MCQs आएंगे, जिसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। 100 में 100 क्वेश्चन आपको करके आने हैं। अब आते हैं डिटेल सिलेबस में। सिलेबस अगर आपके पास नहीं है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर नाइलेट की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो कि उस पर हो सकता है आज तक एक भी क्वेश्चन ना आया हो, तो आप उसमें हो सकता है कि टाइम वेस्ट करें, हो सकता है वो आपके डिफ़िकल्ट हो। ठीक है, तो जिस पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आप उस पर फोकस करें, तो आपका कम समय में भी आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे और A ग्रेड तक ईजिली ला पाएंगे। तो अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें, इस प्रकार से जो पेपर आया है, ठीक है, अभी ये जो पेपर आया था आपका जनवरी 2023 का पेपर है, इसमें अगर हम क्वेश्चन देखें, और ये सेट नंबर 11 है। ठीक है, इस पे इसी प्रकार से आपको वहाँ पे भी सेट्स अलग अलग सबके स्क्रीन पे मिलेंगे। तो अगर इसमें हम क्वेश्चन देखें तो कहाँ से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन नाइलेट आपको बना के देता है, और क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो 100% मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर साल क्वेश्चन जो है रिपीट होंगे। जैसे कि SSC का एग्ज़ाम हम लोग देने जाते थे, और जो बच्चे अभी जाते हैं तो वो क्वेश्चन अधिकतर रिपीट ही होते हैं। ठीक है, और इसीलिए इस बार भी जो क्वेश्चन सेट बनाए जाएंगे, क्वेश्चन सेट तो काफ़ी सारे मिल जाएंगे, और अधिकतर जो क्वेश्चंस होंगे वो गूगल पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ से क्या होगा, नाइलेट का टाइम बचेगा, कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा ऑनलाइन वाला, उसमें वो आंसर फटाफट उसमें फीड कर दिए जाएंगे, जिससे कि उनको लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये आपका जो टॉपिक है लॉजिकल सब्जेक्ट है। तो पहला क्वेश्चन अगर देखें, व्हाट डज रीड लाइन्स मेथड रिटर्न। अब रीड लाइन्स मेथड जो है वो आपका किस मेथड के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपके मेथड होते हैं, जैसे कि डिक्शनरी, टपल, सिस्टिंग और लिस्ट। ठीक है, तो ये जो टॉपिक आपका कवर किया गया, कहाँ से लिया गया, अधिकतर जो क्वेश्चंस आपके इस पेपर में पूछे गए हैं वो आपके फंक्शन यानी कि फाइल प्रोसेसिंग चैप्टर 1 है, चैप्टर नंबर 7, इससे ही देखिए आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें कि है क्लोज है, रीड लाइन्स, ठीक है, रीड लाइन्स, राइट लाइन्स, टेल सी कमांड। तो फाइल प्रोसेसिंग से इसमें कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन जो हैं आपके इस बार वाले पेपर में पूछे गए, देख सकते हैं, रीड लाइन्स, ठीक है, एफ रीड, ये भी रीड वाले का ही क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद पाइथन इज़ रिटर्न इन, पाइथन किस लैंग्वेज में रिटर्न की जाती है, तो ये एक जनरल पर्पस क्वेश्चन है, ये आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन टू पाइथन चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये पाइथन इंट्रोडक्शन, या फिर आप पहला टॉपिक भी ले सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसमें ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर देखें क्वेश्चन नंबर 4 जो है आउटपुट ऑफ दी, तो ये आउटपुट वाले हैं। देखिए
एफ फाइंड और हेली यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल के रूप में। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको बीच वाले जो टॉपिक्स हैं इससे देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि ये आपका मैं बता दे रहा हूँ फंक्शन के जितने भी टॉपिक हैं, और फंक्शन वाला चैप्टर हो गया, और ये 3 टॉपिक हो गए आपके, ये बता दे रहा हूँ यहाँ से, ऑपरेटर, सीक्वेंस डेटा टाइप्स और फंक्शन। और सीक्वेंस डेटा टाइप्स में भी 3 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरी। इसके जितने से ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स तैयार कर सकते हैं उतने आप तैयार कर लें। इसकी थ्योरी, इसके एग्जाम्पल, इसके सिंटेक्स, और साथ ही इससे संबंधित जो भी आपके आउटपुट वाले जो भी प्रोग्राम्स होंगे वो इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। इसको आपको क्या करना है, पाइथन के IDE को आपको ओपन करना है। पाइथन का सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके पास, कॉपी पेन में इसकी प्रैक्टिस ना करें, यहाँ पे आप इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए प्रिंट लिखा हुआ है और 36 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो इसका क्या आएगा। तो ये बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, इनमें आपको पता होना चाहिए फ्लोट वैल्यूज़ क्या होती हैं, इंटीजर वैल्यूज़ क्या होती हैं, ठीक है, कैसे उसको देखा जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है। तो ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं, इस पे ही आपको फोकस करना है, क्योंकि बच्चे जो है पाइथन का नाम सुन के डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ी नहीं है। उसमें है कुछ नहीं, थोड़ा सा आपको बस बेसिक इंपॉर्टेंस थ्योरी जो है वो आपको पता होनी चाहिए, बेसिक जनरल नॉलेज जो है, ठीक है। ये आपका फ्लो चार्ट का है, ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ये आपका जनरल पर्पस का क्वेश्चन है। फिर देखिए यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट एफ रीड वाला, ये भी आपका फाइल प्रोसेसिंग चैप्टर का ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम नीचे अगर आप चलते जाएंगे तो आपको हर एक चैप्टर से जो है क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 100 आपका जो पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज डिफाइन द ब्लॉक ऑफ द कोड पाइथन। तो ये भी आपका जो बीच फंक्शन के चैप्टर्स हैं, ऊपर जो आपके दिए गए हैं फंक्शन वगैरह चैप्टर, और सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है, और ऑपरेटर्स जिसमें कि आपके आ जाते हैं बहुत सारे ऑपरेटर हैं, प्लस, माइनस, असाइन, ठीक है, मॉडुलर, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। ये सारे ऑपरेटर्स आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक थ्योरी तो आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए इसको पास करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका जो है वो है नमपाई। नमपाई से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पे 5 से 10 क्वेश्चन आपके नमपाई से ही मिलेंगे, ठीक है। तो नमपाई के अच्छे से MCQs और बेसिक से आपकी ND एरे डेटा टाइप्स की जो थ्योरी है उसके एग्जांपल्स आप समझ लेंगे। एक बार थ्योरी आपको पढ़नी ही पड़ेगी, ये मान के चलें। ऐसा नहीं है कि MCQs है तो आपने सेट पेपर या MCQ परचेज कर लिया और आप इसको पास कर लेंगे, बहुत दिक्कत होगी आपको वहाँ पे। इसलिए बेसिक थ्योरी जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप वहाँ पे आंखें बंद करके इसके आंसर लगा देंगे। बाकी मेरे अनुमान से हमने जो MCQs आपके लिए तैयार किए हैं पाइथन के, इसमें कोई भी जो टॉपिक्स है वो नहीं छोड़ा है, ठीक है। यहाँ पे करीबन 10-12-15 PDFs हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने कोशिश की है आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। किसी को भी आप जब ओपन करेंगे, परचेस करेंगे तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, ठीक है। और हर एक जो टॉपिक्स है इसमें जो है कवर आपका किया गया है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैं और दिखा देता हूँ आपको PDFs। तो मोर देन 2000 के ऊपर आपके क्वेश्चन आंसर इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। इसको इजीली ओपन करें और इसको आप पढ़ते जाएं। और ये जो टॉपिक के आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है इसको अपने IDE में लिखें और उसकी थ्योरी पता होगी तो इजीली आप उसको कर ले जाएंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि आप लोग फोकस करें थ्योरीज में, हर एक चैप्टर से आपको उसकी थ्योरी पता होनी चाहिए। और लास्ट के जो चैप्टर्स हैं, ये 3-4 चैप्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनसे संबंधित जितने भी MCQs आपको मिल जाएँ नोट से या फिर बुक से या इंटरनेट से, उसको आप ज़रूर अच्छे से तैयार करें, ठीक है। क्वेश्चन हर बार नहीं मिलेंगे और प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया मिल जाएगा, लेकिन फंसेगा नहीं। हो सकता है जो जनरल वाले क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि ये हैं, विच ट्रांसलेटर यू टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, तो ये जनरल पर्पस का क्वेश्चन है, ये हर बार ऐसी की तरह पूछा जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे जनरल पर्पस, देखिए ये आपका नमपाई के क्वेश्चन है, ये भी नमपाई का क्वेश्चन है, ठीक है। और बहुत सारे इसमें जो क्वेश्चन है ये देखिए ये सब जनरल पर्पस से क्वेश्चन, द करेक्ट पाइथन का एक्सटेंशन क्या है, तो ये बेसिक से क्वेश्चन आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और ये सारे जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं ये आपके जो MCQs आप परचेज करेंगे इसमें ऐड कर दिए जाएंगे विद आंसर के साथ, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। तो बाकी हम लोग बाद में जब इसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो वहाँ तो हम पूरा डिस्कशन आपको करेंगे MCQs का, कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। और सभी की प्लेलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपको बस प्लेलिस्ट यहाँ पे ओपन करनी है
ओ लेवल की और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सब अवेलेबल है, M1 M2 M3 M4 और बहुत सारे क्वेश्चन है जो इसके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी अगर जो इसके लिंक आपको ना मिले तो आप नीचे मैसेज करके भी आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। शॉर्ट वीडियो है, इसमें मैंने आपको हल्का सा गाइड किया है कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मैसेज कर सकते हैं। और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैंने बता दिया, ऑपरेटर, सीक्वेंस, फंक्शन, फाइल प्रोसेसिंग, ठीक है, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और नमपाई स्कोप मॉड्यूल से बहुत ही एलजीबी रूल से, नेम स्पेस से एक दो क्वेश्चन अगर फंस गया तो फंस गया, वरना आपको नमपाई से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। फाइल प्रोसेसिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे आपके, और इन टपल से ऑपरेटर्स एंड फंक्शन, ठीक है। फंक्शन से भी उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ये जो लाइब्रेरीज इसकी हैं ये आपको पता होने चाहिए, इनसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। बाकी आपके आउटपुट बेस वाले क्वेश्चन होंगे, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईओटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, गेस्ट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं एक मंथ एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। अगर ये टॉपिक आप पढ़ के अच्छे से चले जाते हैं तो मेरी गारंटी कि आपको ए ग्रेड आराम से मिल जाएगा। कहीं से भी आप तैयारी करें, या आप हमारे चैनल से या अदर चैनल से, या फिर सेल्फ अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी बुक को परचेज़ करके, तो उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। लेकिन ये टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे, तभी आपका जो है पेपर ए ग्रेड तक आपको लेके जा सकता है, ठीक है। और अभी तक आपने पाइथन की वीडियोस नहीं देखी है तो पाइथन वाली कल वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बता दिया कैसे पाइथन का एग्ज़ाम आपको पास करना है जुलाई एग्ज़ाम के लिए। और अब आज हम बात करेंगे आपके M4 R5.1, ठीक है। रिवीजन जो आपका चल रहा है 5.1 है, लेटेस्ट सिलेबस है, जिसका कि पैटर्न है 100 MCQs आपको देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम इसका आपका होगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पैटर्न चलेगा। तो सबसे पहले हम ले चलते हैं आपको इसके सिलेबस पे। सिलेबस अगर आपके पास नहीं है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक, सभी का लिंक जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो मेजर टॉपिक दिखाई दे रहे होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 6 टॉपिक हैं, लेकिन ये 6 टॉपिक इतने मतलब आपको डीपली दिए गए हैं, मतलब इसका जो डिस्क्राइब किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। इसलिए इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा डीपली वो चला जाता है नाइलेट कभी कभार, और क्वेश्चन कहाँ से ढूंढ के आपके लिए निकाल के ला दे, आप उसका आंसर ना दे पाएँ, ठीक है। तो इसी कारण से जो है इसमें जो है ए ग्रेड लाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन बहुत से बच्चे लेके आए हैं। तो देखिए 6 टॉपिक आपके लिए हैं। पहला इंट्रोडक्शन है, उसके बाद थिंग्स ऑफ कनेक्शंस और सेंसर्स हैं, बिल्डिंग्स ऑफ आईओटी, सिक्योरिटी, फीचर्स और इकोसिस्टम आपका क्या है, और नंबर 6 है आपका सॉफ्ट स्किल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसमें से सबसे मोस्ट जो टॉपिक्स इसमें इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको बिल्कुल पढ़ने ही पढ़ने हैं। मान लीजिए वहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं, कम से कम 10-10, 15-15 क्वेश्चन उस टॉपिक से मिलेंगे। तो वो कौन से टॉपिक्स हैं? चैप्टर नंबर 1 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 2 थिंग्स ऑफ कनेक्शन, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिससे आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे हर एक टॉपिक से, ठीक है। अभी मैं आपको रियल पेपर भी दिखाऊंगा, किस प्रकार का पेपर आपका जनवरी 2023 में आया था, उसका आंसर सोल्यूशन हमारे चैनल प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। और किस प्रकार से मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, देखिएगा उस टॉपिक से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ रिटर्न मार्क आपके दिए गए, और नीचे आएंगे तो डिटेल सिलेबस है, पेज नंबर 31 पे ये पूरा डिटेल में सिलेबस आपका जो है दिया गया है, ठीक है। और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही क्या इसमें आपको सी लैंग्वेज को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सी लैंग्वेज के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, आपके सिलेबस में भी है। क्योंकि आर्डिनो की जो प्रोग्रामिंग होती है वो सी लैंग्वेज की बेस्ड होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्बेडेड सी, ठीक है। एम्बेडेड सी जो उसका सी लैंग्वेज का जो बेसिक्स है वो इसमें कवर किया गया, जैसे कि उसके वेरिएबल, आइडेंटिफायर, बिल्ट इन डेटा टाइप्स और अर्थमेटिक ऑपरेटर, आपके एक्सप्रेशंस क्या है, कांस्टेंट, लिटरल और असाइनमेंट इसमें कवर किया गया है। नीचे आएंगे तो काफ़ी सारे यहाँ पे टॉपिक्स जो हैं कवर किए गए हैं, जो कि सी लैंग्वेज के बेस्ड हैं, जो कि आपके आर्डिनो डिवाइस में यूज़ किए जाते हैं जब हम कोई प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा बिल्ड ऑफ आईओटी एप्लीकेशन जो है वो सी लैंग्वेज बेस्ड है, ठीक है। तो आपको सी लैंग्वेज से भी संबंधित कुछ क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, सी लैंग्वेज के बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपका 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको सी लैंग्वेज में कवर करने हैं वो है लूप्स और एरे, ठीक है।
और कुछ नहीं, लूप्स और एरे सी लैंग्वेज का पढ़ लीजिएगा। प्रीवियस की वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, यानी कि जो कि रिवीजन 4 सिलेबस था जिसमें कि आपका सी लैंग्वेज था, उसकी वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको देख लीजिएगा, लूप और एरे का चैप्टर। और अगर इसका जो नोट्स है वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं PDF में, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, सी लैंग्वेज के क्वेश्चन, एरे के, लूप के क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे जाते हैं MCQs में, ठीक है, तो आपको पढ़ने हैं। तो अब मैं आता हूँ मेजर टॉपिक जो इसमें, जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बनते हैं, उसमें करीबन 50 क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, 50 से 100 क्वेश्चंस खाली एक ही डिवाइस से बन सकते हैं, जो कि आपकी है आर्डिनो यूनो, ठीक है। तो उससे आपको किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरी PDF में जो आपको कवर करना है, जो कि है सबसे लास्ट वाला, सॉफ्ट स्किल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिसमें कि 10 से 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार के घुमावदार क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपने हो सकता है कभी उनका सामना किया हो, यानी कहीं सुना हो, और वो बहुत ही जनरल पर्पस क्वेश्चंस होते हैं। इसमें बेसिकली है कुछ नहीं, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, ठीक है, सेल्फ स्टीम, सेल्फ मोटिवेशन, टाइम मैनेजमेंट, स्टेट मैनेजमेंट, और आपका सॉफ्ट स्किल जो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, जैसे कि रिज्यूमे तैयार करना, लेटर, रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू, और आपका बॉडी लैंग्वेज, उससे संबंधित इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और इजी टॉपिक है, इसमें आपको सिर्फ थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम आपको ले चलते हैं उस टॉपिक पे जो कि आपको पढ़ना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, आर्डिनो यूनो का, ठीक है। ये आपके कोर्स का एक मेन टॉपिक है, जो कि मेजर टॉपिक है, जो कि आपको पढ़ना है, ठीक है, जिसके बगैर आपका IoT जो है अधूरा है। तो ये एक छोटा टॉपिक नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं एक ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इसमें सारे लगे हुए हैं, और इन सभी का अलग अलग वर्किंग है, और इन्हीं सबको मिला के ही आपका जो है प्रोजेक्ट एक तैयार किया जाता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, हर एक पार्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, जो भी इसमें पार्ट दिए गए हैं मैं भी आपको पूरा एक्सप्लेन भी कर दूंगा इसमें, जिससे कि आपका आधा यहीं पे तैयार हो जाएगा। और हर एक का अलग अलग वर्क होता है, ठीक है। और क्या आपके जो कोर्स में जो डिवाइस यूज़ की गई है वो किस वर्जन की है, आपको वो पता होना चाहिए, उसका नाम क्या है, उसमें माइक्रो कंट्रोलर कौन से यूज़ हो रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर कौन से यूज़ हो रहे हैं, कितने वोल्ट, कितने एम्पियर, कितनी पावर, कितने पिन, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो डिवाइस आपको ये है, अगर आप इसको परचेस कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं परचेस करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसके जो भी पार्ट हैं मैं सीधे उसके पार्ट पे आपको ले चलता हूँ सीधे, और उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। इस पर आपके देखिए पूरे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इंटरफेस देख रहे होंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका पूरा इंटरफेस होता है, ठीक है। अब एक एक पार्ट समझ लीजिए, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये एक आपका USB इंटरफेस इसका होता है, जिसमें हम USB से इसको पावर देते हैं, जिसमें कि इसमें पूरे में आपका पावर सप्लाई आ जाती है और ये वर्किंग मोड में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए TX RX जो कि एक LED बटन है, ठीक है, जो कि एज ए टेस्टिंग पर्पस में यहाँ पे यूज़ की जाती है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट LED यहाँ पे दी गई है, जो कि येलो कलर से यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, जिसको कि LED 13 नंबर से यहाँ पे डिफाइन किया गया है येलो कलर से। उसके बाद है यहाँ पे देखिए डिजिटल पिंस होते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं कि आपका पावर सप्लाई देने के लिए इसमें से कौन सी केबल को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप बताएंगे, उसमें ऑप्शन आपके पास हो सकता है USB केबल, ठीक है, C टाइप, ठीक है, या फिर अदर किसी पावर केबल का नाम यहाँ पे दिया जा सकता है, 2.0 USB, 3.0 USB, इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है, या फिर हाँ आपका HDMI केबल। तो आपके पास जो है इसमें USB केबल का यूज़ किया जाता है, USB इंटरफेस, ठीक है, ना कि C टाइप ना कि HDMI। हो सकता है उसके आते हो लेकिन आपके इसमें यूज़ नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन इसमें बनता है कि हाउ मैनी डिजिटल पिंस इन आपके आर्डिनो यूनो 80 मेगा 328P, ठीक है। आपके जो कोर्स में जो माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जा रहा है वो आपको पता होना चाहिए, और यही बेस की डिवाइस, क्योंकि बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं आपकी आर्डिनो, खाली एक ही नहीं होती है, ठीक है। तो ये वाले आपका जो माइक्रो कंट्रोलर की डिवाइस है ये आपके में कोर्स में है, ये वाली आपको यूज़ करनी है, इसके बारे में पढ़ना है। क्या नाम है, 80 मेगा 328P, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद कितने डिजिटल पिंस आपको होते हैं इसमें वो पूछा जा सकता है। तो कितने डिजिटल पिंस हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, 13 डिजिटल पिंस यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। ये आपकी LED पावर ऑन बटन है, LED की बटन है बेसिकली पावर की। और ICPS हेडर यहाँ पे दिया गया, ये ICSP, ठीक है।
ये आपकी रीसेट बटन दी गई है यहाँ पे, गुलाबी कलर से आपको दिखाई दे रही होगी। उसके बाद कुछ इसमें एनालॉग पिन्स होते हैं, कितने A0 से लेके A5 तक, बेसिकली 6 होते हैं आपके, ठीक है, यहाँ पे सब लिखा रहता है। उसके बाद इसमें पावर पिन्स होते हैं, जिसमें कि आपका एक 3.3 वोल्टेज है, 5 वोल्टेज है, 2 ग्राउंड है और एक यहाँ पे आपका पावर पिन मिलता है, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल पावर सप्लाई जो है वो इस एरिया में आपकी दी गई है। तो इसी प्रकार से बाकी ये जो कुछ और कंपोनेंट लगे हैं इनका बेसिकली यूज़ है इसमें, लेकिन इसके बारे में हमको ज़्यादा नहीं डीप में पढ़ना है। ये जो कंपोनेंट आपके दिए गए, जो हाईलाइट किए गए, इन्हीं पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये डिवाइस आपको तो है पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है, इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे। तो बाकी डिटेल में इसमें देखिए यहाँ पे दिया गया है, अच्छी PDF है, इसको मैंने डाउनलोड किया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। इसमें किसका किसका क्या काम होता है बेसिकली यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि 0RX एंड 1TX यूज टू रिसीव एंड ट्रांसमिट सीरियल डेटा के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये देखिए पावर पिन होती हैं 3, 5, 6, 9, 10, 11 जो कि प्रोवाइड करती हैं 8 बिट PWM पावर आउटपुट एनालॉग सिग्नल में, ठीक है। SPI 10 ये जो आ रही है आपकी अलग हैं, ये सपोर्ट करती हैं SPI कम्युनिकेशन विच थ्रू प्रोवाइडेड बाय दी अंडरलाइंग हार्डवेयर, ठीक है, अलग अलग हैं सबके काम। तो ये आप MCQs के माध्यम से समझ जाएंगे, बेसिक आपको ये थ्योरी इसके पार्ट के नाम आपको रटने हैं, पढ़ने हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ इनके क्वेश्चंस पेपर पे जो कि आपका आया था। अब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको समझना है, क्योंकि बच्चों को सिलेबस ही नहीं क्लियर होता है, उसका सिलेबस का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है कि सिलेबस से हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये कोई गाइड करता नहीं है, बस सभी लोग अपनी मैराथन क्लास, लाइव क्लासेस, वीडियो क्लासेस सब पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, अपना कोर्स सेल्स करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है अंदर की चीज़ें हैं, जो बच्चा सेल पढ़ सकता है, वो चीज़ें कोई नहीं गाइड करता, जो कि ये लाइफ टाइम आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें तो पूछा गया है हिंदी इंग्लिश में इस प्रकार से आपको ऑनलाइन क्वेश्चन मिलेगा। IoT का जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर है, सेट ऑफ कनेक्शन विदाउट हैंडशेक एक्नॉलेजमेंट यूजिंग, ठीक है। अब ये देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं IoT के तो हैं, IoT में एक आपका टॉपिक है नेटवर्किंग का, ठीक है। IoT में नेटवर्किंग का ही यूज़ होता है, बेसिकली IoT डिवाइस है वो नेटवर्किंग बेस्ड ही डिवाइस है, बिना नेटवर्क के वो काम नहीं करती है, ठीक है। तो इसमें जितने भी लेयर्स हैं और उसमें एक पार्ट होता है OSI लेयर का भी, ठीक है, उसका भी बहुत बड़ा इसमें रोल है। और बाकी आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं नेटवर्किंग की, जैसे TCP, IP, HTTP, UDP, FTP, इन सब का भी इसमें रोल है, ठीक है। इसलिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट लेयर में जो कनेक्शन होगा उसमें वो किस लेयर में आएगा, TCP, HTTP, UDP, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्टेब्लिश सेट ऑफ रूल आपको डिफाइन करना है, जो कि सेम नेटवर्क किस में आएगा, नेटवर्क कनेक्शन, TCP, नेटवर्क प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसी प्रकार के देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक आपको कहाँ से कवर हो जाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे आएंगे ऊपर आप, इसके लिए 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें कि इस पूरा एप्लीकेशन, डिवाइसेस, प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन मॉडल आ जाता है, और साथ ही थिंग्स ऑफ कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है ये आपका नेटवर्किंग का पूरा टॉपिक है। इसमें देखिए TCP, IP मॉडल और OSI मॉडल, ठीक है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका IoT का। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इन्हीं दोनों टॉपिक से आपको मिल जाएंगे पूरे इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें आपके सेकंड मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो सेंसर्स वाला है, ठीक है, जो कि नंबर 3 पे है, ठीक है। इससे भी बहुत सारे जैसे कि सेंसर्स हैं डिजिटल, इसमें कितने प्रकार के सेंसर्स हैं और उनका उपयोग किस किस डिवाइस में कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। उनके नाम आपको दे दिए जाते हैं शॉर्ट में, उसके आउटपुट आपको बताने होते हैं इसमें। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद देखिए C लैंग्वेज। अब ये फॉर स्टेटमेंट का देखिए यहाँ पे C लैंग्वेज का छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें स्टेटमेंट में एरर है क्या है ये आपको सिंपल सा बताना है। तो C लैंग्वेज के क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइए। फॉर, इफ, लूप, ठीक है, फॉर लूप, वाइल लूप, ठीक है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। उसके बाद मैं एक टॉपिक और कवर का आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, जो कि है सबसे लास्ट वाला जो मैंने बताया आपको, सॉफ्ट स्किल और डेवलपमेंट। सिक्योरिटी वाले से भी आते हैं, बहुत हल्के क्वेश्चन है। अब देखिए, अब हम आपको सिंपल सा, अब देखिए TCP वाले क्वेश्चन हैं, ये सब उसी टॉपिक से कवर किए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
क्वेश्चन नंबर है विच टाइप ऑफ स्पीकर्स लुक इनटू द आइज ऑफ ऑडियंस, किस टाइप का जो भी वक्ता जो है वो दर्शकों को आंखों में देखता है। अब ये टॉपिक आपका कहाँ से लिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चैप्टर का है। अब देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो एक तो ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। 11 पे मिला क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा अहंकार का व्यक्त कर सकता है, ठीक है। अहंकार व्यक्त कर का मतलब करने का क्या मतलब होता है, वो अहंकार क्यों दिखाएगा, ठीक है। जैसे कि कंधा दिखाना, सॉरी कंधे उचकाना, ठीक है, संयुक्त उंगलियां, ठीक है, ढीले झुकते हुए हाथ, ठीक है, या फिर उंगली दिखाना। तो उंगली दिखाना यहाँ पे ऑप्शन टिक किया गया, ठीक है। 15 नंबर इस प्रकार के क्वेश्चन। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। रिपोर्ट दी यूजली यूटिलाइज टू प्रेजेंट ऑफ आउटकम, यानी कि रिपोर्ट का उपयोग, रिपोर्ट आपका देखिए ये जो है इस टॉपिक का क्वेश्चन है, रिपोर्ट वाला देखिए यहाँ पे दिया गया लेटर एंड रिपोर्ट, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक फिर क्वेश्चन मिला 22 नंबर, ठीक है, 20 नंबर, ठीक है। फिर मिला आपको 5-6 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे उसके बाद है एक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखिए ये देखिए एक क्वेश्चन ये है आपका, व्हाट आर द मेजर कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है, ये तो माइक्रो कंट्रोलर का है आपका। हाँ, उसके बाद ये 34 नंबर पे क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो क्वेश्चंस हैं, अब ये यहाँ से देखिए थोड़े आर्डिनो के क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ मनी टाइम्स डज सेटअप इन फंक्शन ऑफ, इसको अभी बताते हैं, ये अलग आपका टॉपिक से। अभी मैं आपको जो है लास्ट वाले टॉपिक से बता दूं कितने क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सेंसर, माइक्रो कंट्रोलर्स और सी लैंग्वेज तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो और लास्ट में अगर हम ले चलें क्वेश्चन नंबर 100 पे, तो यहाँ पे 100 नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो देखिए सी लैंग्वेज का पूरा आउटपुट है, जहाँ पे आपको इस प्रकार से लिखा हो इंक्लूड stdio.h, ये आपकी सी लैंग्वेज की हेडर फाइल होती है। तो समझ जाएगा ये सी लैंग्वेज का क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। और नीचे आपका conio.h भी लिखा हो सकता है, या फिर IO stream.h लिखा हो, तो ये आपका हो जाएगा C++ का हेडर फाइल, यानी कि आप समझ जाएगा ये C++ से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर लूप की कंडीशन है, तो लूप का ही क्वेश्चन आएगा, लूप या एरे दो ही में से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो लूप वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे देखिए नेटवर्किंग का, IoT नेटवर्क का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए ये फिर आपका क्वेश्चन है ए सेट ऑफ होमोजियस स्टोर डेटा, ठीक है, लिस्ट एरे यूनियन है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन मिला 94 नंबर पे, श्रवण के समय यानी कि जब आप द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट ऑफ स्पीकर कंटेंट वाइल लिसनिंग इज कॉल्ड, ये भी आपके इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जो टॉपिक्स हैं इसको अच्छे से पढ़ के जाएगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ पे, और सी लैंग्वेज के भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो दो टॉपिक तो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इसमें, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको दिखा दिया। एक तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑफ कनेक्शन, सेंसर से टॉपिक्स है। सेंसर्स में आपका जो है जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स है, उसके मूवमेंट है, ठीक है, उसके टेम्परेचर, ये वाला जो टॉपिक है ये वाला पूरा टॉपिक, ठीक है। उसके बाद एक्चुएटर्स हैं, एक्चुएटर्स के बाद आपका इसमें TCP/IP OSI मॉडल्स के लेयर्स के इनसे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ये तो इसमें से सभी प्रकार के बिल्डिंग ब्लॉक्स में इसमें बहुत सारे पार्ट हैं अंदर, डिटेल में थ्योरी में आपको जब पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। बाकी इसमें लूप है आपका, और बिल्ट इन डेटा टाइप्स, अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस, ये एक दिन के चैप्टर्स हैं मुश्किल से। हाँ, उसके बाद ये वाला देख लीजिए, ये इस पे भी क्वेश्चंस हैं बहुत सारे। आर्डिनो पे तो मैंने बता ही दिया, पूरे आपको पढ़ना ही है। और लास्ट टॉपिक जो है सॉफ्ट स्किल मैनेजमेंट, ये वाला जो सिक्योरिटी से 1-2 क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4 को 1-2 मुश्किल से 1 से लेकर 4 क्वेश्चन आप मान सकते हैं, ये आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत ईजी से टॉप क्वेश्चन है, वो आप कर लेंगे, ठीक है। तो यही है पूरे इसमें, देखिए यहाँ पे सी लैंग्वेज का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे दिया गया। हाँ, एक क्वेश्चन और आपसे पूछे जाएंगे जो कि है आर्डिनो का जो आपका ID है, जिसमें कि हम लोग इसकी कोडिंग करते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन, कम से कम 5-6 क्वेश्चन जो हैं इसमें से पूछे गए हैं। तो इसको भी मैं एक बार समझा देता हूँ क्या है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन वो मेरे को दिखेगा तो मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है।
तो ये डिवाइस ये ज़रूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ये सॉफ्टवेयर को इम्पोर्टेंट है आपके क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए, भले आप इसमें डिवाइस परचेज़ करें या ना करें। अब इसमें से जो इसमें क्वेश्चन का आउटपुट लिया जाता है बेसिकली उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ये जो वॉइड सेटअप है इसका यूज़ किया जाता है कि नहीं, और किया जाता है तो उसको कितनी बार लिखा जाता है, ठीक है, यानी कि या फिर पिन मोड या फिर वॉइड लूप, इसी में एक होता है सेटअप, ठीक है। सेटअप खाली जो है कितनी बार यहाँ पे प्रिंट किया जा सकता है या कितनी बार लिखा जाता है, ठीक है। और जैसे कि डिले 1000 है, डिले 2000 है, तो डिले का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। और अगर डिले 5000 लिखा हुआ है तो उसमें ऑप्शन आपको दे सकता है ये कितने सेकंड चलेगा, 5 सेकंड चलेगा, ठीक है, या 5.1 सेकंड चलेगा, ठीक है, या 0.5, या फिर आपका लिख सकता है 5.0। तो इसमें से आपको ऑप्शन बताना पड़ेगा। इसका मतलब बेसिकली होता है कि अगर डिले 5000 यहाँ पे दिया गया तो 1000 मतलब 1 सेकंड का, ये आप हर 1 सेकंड बाद आपका जो एलईडी बल्ब है वो जलने लगेगा, फिर बुझ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो इससे ये क्वेश्चंस बनते हैं। और यहाँ पे इसके यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको दिए गए, ठीक है। जैसे कि इनपुट एनालॉग के ओपन करेंगे तो यहाँ पे इनके अब देखिए इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। इंटीजर सेंसर्स हैं, पिन मोड, एलईडी आउटपुट का मतलब क्या होता है, ठीक है, हाई और लो का मतलब क्या होता है, डिजिटल लाइट्स का मतलब क्या होता है, कब कब यूज़ किया जाता है। तो इस पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए हैं, आप देखेंगे तो आपको इसमें मिल जाएगा। ये सारा पेपर जो है मैं आपका जो PDF नोट्स आप परचेज़ करेंगे यहाँ पे, तो इसमें मैंने इसको ऐड कर दिया। वो लेवल MCQs में आप जाएंगे जैसे कि, तो देखिए पाइथन वाले में तो कल मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का एक यहाँ पे ऐड कर दिया। 3 पेपर अवेलेबल हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, और सेम इसी प्रकार से वो लेवल MCQs में जब आप जाएंगे IoT में तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। देखिए सॉफ्ट स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पूरे ये देखिए इतने क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मेरे मन से इसके बाहर आपको मिलेगा ही नहीं। अगर आपने इसको पढ़ लिया अच्छे से, जो भी मैंने यहाँ पे आपके लिए सेट तैयार किया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके इस टॉपिक के लिए, ठीक है। लास्ट वाला जो टॉपिक है पूरे क्वेश्चन उसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो यही है, आपको जो है वो पढ़ के जाने हैं। और ये कुछ पेपर्स हैं पुराने जो कि नाइलेट की वेबसाइट से मैंने इसको डाउनलोड किया है, ठीक है। इसको भी अगर आप देखेंगे क्वेश्चन तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस इसमें भी आपको पूछे गए हैं। इसमें थोड़े से एडवांस लेवल के हैं। अब देखिए स्ट्रेस मैनेजमेंट यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कुछ थ्योरी हैं, बेसिक लेवल की भी थ्योरीज हैं, C लैंग्वेज के प्रोग्राम्स आपको अधिकतर मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब है। तो बाकी अभी देखिए सेल्फ स्टीम इम्प्रूवमेंट, ये भी आपको सीखा हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से है। बाकी जो है प्लेलिस्ट में यहाँ पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप IoT की जो क्लासेस हैं उसको आप देख सकते हैं, इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर लिंक नहीं मिलता तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, आपको करना है मैसेज 7007659485 पे। आपको कंप्लीट सॉल्यूशन, PDF नोट, वीडियो क्लास, गेस्ट पेपर, ठीक है, सभी का जो है यहाँ पे सेट अवेलेबल है। आप जैसे परचेज़ करेंगे तो आपको क्या क्या मिलता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। गेस्ट, ठीक है, MCQs, प्रैक्टिकल, थ्योरी, इंग्लिश, हिंदी, ये चीज़ ये तो आपको मिलेगी, साथ ही आपको वीडियो की प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसी प्रकार से हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में M1 और M2 के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको कवर करना।